हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा है बच्चों हमारा चैप्टर 3। ये लेक्चर आपके लिए लास्ट होगा, क्योंकि वैसे तो आपका बच्चों इसके अलावा भी पहले सिलेबस का पार्ट था और भी मेथड ये, लेकिन लास्ट मेथड है और आज लास्ट लेक्चर होगा। 3.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह गए हम उसको करेंगे। फिर से मैं कहूँगा, जिसने पीछे की वीडियो नहीं देख रखी है पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक ओपन करें, पीछे की वीडियो देखें इस चैप्टर की, तब कंटिन्यू करें इस वाले लेक्चर को, है ना। तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर ना। चलो स्टार्ट करें, जो रह गया हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रखा बच्चों, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाई द एलिमिनेशन मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना, देखो मेंशन अगर कर दिया तो एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है कंपलसरी आपको ना। पहला क्वेश्चन, इसका भी पहला पार्ट दे रखा है इसका, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 upon 2 if we only added 1 to the denominator, what is the fraction। क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, चलो देखते हैं ना। देखते हैं ये क्या रखा, पहले तो फ्रैक्शन आपको मानना है ना। सॉल्यूशन में आपको लिखना है, सॉल्यूशन में आपको लिखना लेट दी फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ये लिख दिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कह सकते हो, या अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन देखते हैं बच्चों। क्या क्या रखा, इफ वी एडिड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो एंड डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करो। अच्छा, 1 को न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करो, तब कितना, तब ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ये फ्रैक्शन कितना बन जाता बच्चों, 1 बन जाता। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका x प्लस के 1 इज इक्वल टू y माइनस के 1। और अगर इसको हम लिखें तो ये बन जाएगा x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2। ये क्वेश्चन नंबर, चलो 1 दे देते हैं अभी, आप फिलहाल हम नीचे लिख लेंगे, उसको बाद में 1 दे देंगे। चलो ये एक क्वेश्चन बन गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या क्या रखी है, इफ इट बिकम्स 1 अपॉन 2 वी ओनली 1 एडिड टू दी डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड कर दें बच्चों, अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर दें x अपॉन y प्लस के 1, ये कितना रिड्यूस हो जाता है, 1 अपॉन 2 हो जाता है। ये कितना बिकम्स हो गया, 1 अपॉन 2, है ना। इसको लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू y प्लस के 1, तो ये बन जाएगा 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। यहां से हम इक्वेशन को नाम दे देते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास जो भी आई है, ऊपर से आई है हमारे पास x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। दूसरी है 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1, ये दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एक को एलिमिनेट करना, फिर से कोफिशिएंट एक जैसे अगर हैं तब सिंपली सब्ट्रैक्ट ऐड करना, और नहीं हो तो बनाना पड़ता। यहाँ पर y के कोफिशिएंट एक जैसे हैं, तब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दो में से घटा दें बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 में से घटाना आपको, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस के y में से आपको घटाना क्या है, आपको घटाना है x माइनस के y। क्लियर इतना। चलो 2 क्या है 1, इसमें से किसको घटाना है, माइनस के 2 को घटाना है। ठीक, 2x में से x जाएगा बच्चों, x बचेगा, y से y कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 3। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दो और आप कैलकुलेट कर लो, है ना। फिर लिख देंगे हम नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में कर देते हैं बच्चों, 1 में कर देते हैं। 1 इक्वेशन हमारे पास थी बच्चों x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2, ये आपकी 1 इक्वेशन थी, इसमें आप प्लेस कर दो। चलो प्लेस कर दें, यहां से x की वैल्यू 3 माइनस के y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 2। ठीक है, ये देख लेते हैं बच्चों। और यहां से अगर हम देखें बच्चों, ये आपका माइनस के 3 उधर ले जाए हम, या y को उधर ले जाते हैं, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस के 2, तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 5। ये आपकी y आ जाएगा।
यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन हमारे पास x की वैल्यू कितना आई बच्चों 3, y की वैल्यू कितना आई 5, तो फ्रैक्शन आपका बन जाएगा आपका 3/5। तो 3/5 जो होगा बच्चों आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी देखते हैं, क्या रखा 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, देन 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो पहले तो दोनों की एज मान लेते हैं ना। चलो सॉल्यूशन लेट दी प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी x and y रेस्पेक्टिवली। अगर हम इसको मान ले तब ये क्या रखा, देखो प्रेजेंट x, नूरी की हमने क्या मान ली x और सोनू की क्या मान ली y, ठीक है। अब यहां से क्या रखा, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या रखा बच्चों, 5 ईयर एगो 5 साल पहले, दोनों नूरी कितना हो जाएगा बच्चों 5 साल पहले, नूरी हो जाएगी आपकी x माइनस के 5 और सोनू कितना हो जाएगा y माइनस के 5, ये दोनों तरफ लिख दिया। अब इसमें क्या स्टेटमेंट कहा है, नूरी वाइज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू की कितने गुना है, 3 गुना है, तो किसमें मल्टीपल करना पड़ेगा, सोनू में मल्टीपल करके बराबर कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चों x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस के 5, तो ये बन जाएगी बच्चों x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। ये इक्वेशन नंबर, चलो इसको बाद में हम रखेंगे तब इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, चलो ठीक ना। एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। दूसरी क्या बोल रखा बच्चों, दूसरा बोल रखा नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, कब 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगी x प्लस के 10 और ये कितना हो जाएगा y प्लस के 10। तो नूरी कितने टाइम से, 2 टाइम्स है हमारा किसका, सोनू का, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2 10 20 माइनस के 10 10 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर। चलो इसको इक्वेशन नंबर अभी नहीं दे रहे, अब एक साथ लिख लेते हैं। नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, ये इक्वेशन नंबर 1, x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर बच्चों 2 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है आपको, देखना है आपके कोफिशिएंट एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो। हाँ यहां पर एक जैसे हैं, बिल्कुल, चलो कर लेते हैं। क्या करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कर देते हैं। चलो x माइनस के 2y में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं x माइनस के 3y को, ये क्या बन जाएगा 10 माइनस के 10। तो बच्चों ये बन जाएगा x कट जाएगा, माइनस के 2y में से प्लस के 3y, तो y बचेगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस के 10, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम किस में प्लेस कर दें, सॉरी 20 y की वैल्यू कितना आ गई 20, कितनी आ जाएगा 20, इसको प्लेस कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में प्लेस कर दे, किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दो, इन इक्वेशन 1 में कर देता हूं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 क्या है, x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, इसमें प्लेस कर देता हूं, चलो है ना, इसको प्लेस कर दें। x माइनस के 3 y की वैल्यू बच्चों 20 इज इक्वल टू माइनस के 10, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 10 प्लस के 23 जा 60 और ये आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 50, कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 50, ये x की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स आपकी नूरी की एज कितनी हो गई, नूरी की एज हो गई आपकी 50 और आपकी
जो सोनू की एज है वो 20, और पूछा क्या था बच्चों, देखो यही पूछा। अब अच्छा ये चीज याद रखना, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज बताओ, अगर आफ्टर 10 ईयर की पूछी है तो वो बताओ, जितने ईयर की बात की पूछ लो वो बता दो, है ना। सो दैट नूरी एंड सोनू एजेस आर 50 ईयर एंड 20 ईयर रेस्पेक्टिवली दोनों की इतनी इतनी एज हो जाएंगी। क्लियर, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया बच्चों। वैसे हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट में क्या क्या रखा देख लेते हैं। चलो इसमें क्या रखा था, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको लगे देखने में भारी है तो भारी नहीं होता है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको यूनिट प्लेस मानना है एंड टेंस प्लेस मानना है। सिंपल आपको ना पहले नंबर को मानना है। यहां क्या क्या करेंगे सोल्यूशन में बच्चों, हम मानेंगे यहां पर नंबर, लेट द यूनिट्स एंड टेंस प्लेस डिजिट्स ऑफ द नंबर। अपने मन से मान लेते, जो भी आप एक्स वाई मानो, कुछ भी मान सकते हो, वो आपका मन है ना। नंबर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ये हो गया। अब यहां से नंबर हम इसको लिखेंगे। मैंने कहा बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, अगर मुझे 32 को लिखना तो क्या लिखेंगे, 30 प्लस के 2, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 प्लस के 2। दैट मीन्स यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीपल होता है, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीपल होता है। तो इसी तरीके से इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। चलो देखते हैं ना, लिख देता हूं मैं। नाउ दी नंबर क्या है हमारे पास बच्चों, नंबर है हमारे पास, हमने यूनिट को माना x तो यह हो जाएगा आपका, और टेंस प्लेस वाले को माना है हमने y तो हो जाएगा 10y प्लस के x। ये हो गया। इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। नाउ रिवर्सिंग दी order then the number is equal to आ जाएगा, ऑर्डर को रिवर्स करना तो 10x प्लस के y, ये रिवर्सिंग के बाद आ जाएगा ना। अब यहां से इसने क्या क्या रखा देख लेते हैं। दोनों डिजिट का जो सम है, सम ऑफ डिजिट जो वो 9 है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन कर देते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन, दोनों का सम जो है बच्चों वो x प्लस के y का जो सम है वो कितना है 9। ये हो गया। अब इसने क्या क्या रखा, दूसरा क्या रखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग। जो नंबर पहला था हमारे पास 10y प्लस के x का 9 टाइम्स जो है वो ट्वाइस है उस नंबर को रिवर्स करने के बाद 10x प्लस के यहां से लिख लेते हैं 10x प्लस के y, रिवर्सिंग करने के बाद ये नंबर है ना, रिवर्सिंग करने के बाद। ठीक है, चलो हमने रिवर्स कर दिया, ये था हमारे पास। ठीक है, ये रहा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। 90y प्लस के 9x इज इक्वल टू 20x प्लस के 2y। इसको इधर ले आते हैं, x को एक तरफ ले जाएं, इसको इधर ले आए, 90y माइनस के 2y इज इक्वल टू 20x माइनस के 20x माइनस के हो जाएगा आपका। यहां से ये एक तरफ ले आते हैं दोनों को, चलो एक ही तरफ या एक तरफ ले आओ, चाहे यहां से, चलो यहां से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कर देंगे 20 माइनस के 9x। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे अगर हमारे पास तो ये आ जाएगा 88y इज इक्वल टू 11x। अच्छा 11 से अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 8 जा 88, ये आ जाएगा 8y। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये दूसरे को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास x प्लस के y
इज इक्वल टू 9, ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यहां से हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना, तो दोनों को नाउ क्या करते हैं, नाउ सब्ट्रैक्ट 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 किसको, 2 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना बच्चों, 2 को सब्ट्रैक्ट करना। सिंपली आपको घटा देना है, क्या है हमारे पास बच्चों, x प्लस के y में से किसको घटाना है, x माइनस के 8y को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है 9 माइनस के 0। ये क्या आ जाएगा बच्चों, 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1। y की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, इसको प्लेस कर दें हम इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन से कहते हैं, देखो सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो या फ्रॉम, जो आपके माइंड में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई घबराना नहीं है ना। क्या है, x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 8। सो द नंबर इज क्या हो जाएगा बच्चों, हमने क्या माना था बच्चों, यूनिट प्लेस का तो 8 था और टेंस प्लेस का 1 था, तो क्या आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा 18 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रेस 2000 full stop. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of the 50 and 100 she received. कितने नोट 50 के थे, कितने नोट 100 के थे उसने रिसीव किए, वो आपको बताना है। फिर से सॉल्यूशन में आपको फिर से एज्यूम करना पड़ेगा, तो जो आपसे पूछे आपको वो एज्यूम करना है। सिंपली आप एज्यूम कर लो। एज्यूम क्या करेंगे, लेट दी 50 RS 50, ये लिख दें, RS 50 and RS 100 rupees notes are, या V लिख दें, B X and by respectively। चलो देखते हैं। और यहां से क्या क्या रखा, दोनों अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, फिर से अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को हम देख लें क्या कह रखा है बच्चों। ये कह रखा है कि दोनों के नोट का जो सम है वो है आपका 25, x प्लस के y जो है वो दोनों का सम जो है बच्चों वो 25 है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारे पास, ये कह रखा है कि हमारे पास 50 के नोट हमने माने x, तो दोनों को, और उसको दिया कितना कैशर ने, 2000 रुपए दिए, कितना 2000 रुपए सॉरी, है ना। तो कितना 50x प्लस के 100 y इज इक्वल टू 2000, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लें बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लें। या फिर एक काम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें इसको, अगर मैं 50 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा x प्लस के 2y इज इक्वल टू 50 से आप 0 डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 4 जा तो कितना आ जाएगा 40। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं मैं। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आप देखो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में किसके कोफिशिएंट है, जैसे x के, फिर से x को घटा दो, किसको, x को घटा दें। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्लियर। ये काम करेंगे हम, ये हर क्वेश्चन में करना है, इक्वेशन 2 में से घटाना है। क्या है हमारे पास इक्वेशन 2, x प्लस के 2y में से किसको घटाना है बच्चों, माइनस के x प्लस के y को घटाना है। दैट मीन्स 40 में से किसको घटाना है, 25 को घटाना है। क्लियर, इसको लिख देंगे, हमारा x में से x जाएगा, यहां से सिर्फ y बचेगा और यहां पर सिर्फ 15 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15। इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 में कर दें, चलो 1, और 1 क्या है, x प्लस के y कितना है बच्चों 25 था भी, y की वैल्यू प्लेस कर दें तो x आपका आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 25 माइनस के 15, दैट मीन्स x कितना आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगा 10, तो कितने नोट हो जाएंगे बच्चों, यहां से नोट हो जाएंगे आपके 10 एंड 15, therefore the 50 rs 50 and rs 100 rupees notes are 10 and 15 respectively. ये हो जाएगा सिंपल आपका, क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन बच्चों है। ये कौन सा क्वेश्चन है, अंतिम। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या रखा बच्चों, इसमें क्या रखा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, ठीक है ना, फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for a 7 days, while Sasi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. जैसे लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करो तब उसमें क्या होता है, या लाइब्रेरी या किसी लाइब्रेरी से बुक आपको परचेस करनी है, सॉरी पढ़ने के लिए लेनी है, तो उसमें क्या देते हैं, देखो अगर 3 दिन के लिए इशू कर रहे हैं उसका चार्ज जो है आपका वो इतने रुपीज है, लेकिन अगर एक दिन भी आपका अगर डिले हुआ तब उस पर डे का चार्ज आपके पास लगना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऊपर, है ना। तो वैसी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलो यहाँ क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं हमारा बच्चों यहाँ, है ना, लेट कर लेते हैं, लेट दी फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days be x and after that the additional charge for each day be by। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, according to given information है ना, given information, जो इन्फॉर्मेशन है, देखो अगर आप देखो यहां पर बच्चों मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो यहां पर क्या रखा है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डे। सरिता ने 7 दिन के लिए 27 रुपए पे किए, लेकिन 3 दिन का तो फिक्स चार्ज पे किया ना, फिर एडिशनल डे कितने हो गए, 4 दिन, ठीक। वैसे ही हमारा वाइल शशि पेड 21 डे फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डे। शशि ने कितने दिन के लिए, 5 डे के लिए, दैट मीन्स 3 डे का फिक्स चार्ज, 2 दिन एडिशनल। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, पहले जो इक्वेशन बनेगी x प्लस के 4y इज इक्वल टू कितना 27 पे कर रहा, और शशि कितना पे कर रहा बच्चों 21, कितने दिन के लिए, 5 डे के लिए, है ना। x प्लस के 3 कम कर दो तो 5 में से 3 जाएगा तो 2y कितना 21, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब जिसके कोफिशिएंट एक जैसे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो फिर से, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 या 2 कर देते हैं, चलो 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से घटा देते हैं बच्चों, ठीक है। चलो यहाँ क्या पाया है हमारे पास, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस के 4y में से किसको घटाना है, x प्लस के 2y को घटाना है, दैट मीन्स 27 में से 21 को घटाना है। ये कितना बच जाएगा बच्चों, x में से x घटाएंगे तो x हट जाएगा, y 4y में से 2y तो 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 3, y की वैल्यू तो आपका 3 आ जाएगा, y की वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, क्लियर इतना हो जाएगा। वैसे अगर मैं देखूं बच्चों फिर से यहां से, अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको प्लेस करना है, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू में प्लेस कर दें, 1 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वेशन टू कितनी है बच्चों, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 21, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 21। तो यहां से आ जाएगा x प्लस के, इधर ले जाएं चलो राइट हैंड साइड में, 21 माइनस के 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 21 माइनस के 6 हो जाएगा आपका यहाँ से बच्चों x इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स आपका फिक्स चार्ज कितना हो गया 25, और आपका एडिशनल चार्ज कितना हो गया बच्चों, एडिशनल चार्ज हो जाएगा आपका 3 रुपीज पर डे। Therefore the फिक्स्ड चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 25 RS 25 एडिशनल पर डे चार्ज वो कितना हो जाएगा बच्चों RS 3। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका अंतिम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों यहीं पर होता है हमारा चैप्टर का लास्ट, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट होता है। अच्छे से स्टार्टिंग से वीडियो देखो और रिवाइज करते रहो, बहुत अच्छे से आप रिवाइज करोगे तब आपको और ज्यादा मजा आएगा बच्चों। और रिवीजन पे फोकस करना है, जो चैप्टर हमारे हो गए उनको रिवाइज करते रहना, साथ के साथ उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और रिवाइज आपको काय से करना है, फिर से पेन से करना है, पेन से रिवीजन मजा आएगा, उसको आपको कर दो ही चलना, अच्छे से कर दो ही चलना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आप करते हुए चलो और ज्यादा मजा आता रहेगा बच्चों आप, है ना। और फिर से मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन क्लासेस 10th की या 8th की 9th की 11th 12th फाउंडेशन नीट के लिए या अदर कंपटीशन के लिए आपको ज्वाइन करनी है बच्चों, हमारे यहाँ मुरादाबाद जिला तहसील बिलारी, आप नियर नगर पालिका के पास आप आए, जो इधर क्षेत्र से हैं या कहीं से भी हैं, तो आप यहाँ ऑफलाइन क्लास भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। नीट के लिए आईटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों इसमें, है ना। तो हमारा अकॉर्डिंगली बच्चे के बहुत अफोर्डेबल फीस हमने रख रखी है, ज़्यादा महंगी फीस नहीं हम रखेंगे, है ना, जिसमें हम टेस्ट भी कंडक्ट करा देते हैं। अगर आपका बच्चा ठीक है, आपका पढ़ने में ठीक है, तब उसके लिए हम परसेंटेज भी ऑफ करते हैं, है ना। तो आप यहाँ आए, जो भी भाई बंधु हों या आपके कलीग्स हों, तो खुद आप हो जो देख रहे हैं, तो आप यहाँ के हमारे ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस को भी, ठीक है। और तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।